उनका स्टाफे लोग वैसा रहे जो उनको संसद साहब के नाम डुबा दिया। उनका करीबी लोग। करीबी लोग सीमान में तो विकास करे के बिना आज तक केहू के मौके नहीं मिला सीमान में विकास करे के। वो अपने हाथ से किसी को मारते हुए हम लोगों ने नहीं देखा है। अपने मार पीट के जाके संसद साहब के बदनाम कर लो। वो नहीं किसी को मारते थे। तब शहाबुद्दीन साहब के बारे में इतना गलत लोग काहे कहते हैं? अब वो अपना अपना विचार में लोग जौन सोचे वो कहेला। वो लोग भाजपा में भागे के चाहते हैं। शहाबुद्दीन साहब का परिवार परिवार भाजपा में जाकर। दोस्तों अभी हम बिहार के दौरे पे हैं और बिहार के तमाम विधानसभा सीट पे जा रहे हैं और लोगों से जानने का प्रयास कर रहे हैं। इसी संदर्भ में आज हम पहुंचे हैं सिवान में और सिवान में पहुंचने के बाद अगर शहाबुद्दीन साहब की कहानी आप तक नहीं पहुंचे तो फिर थोड़ा सा मुझे भी इस बात की मलाल रहेगी कि शहाबुद्दीन साहब के ज़िले में पहली बार जाने का मौका मिला और कहानियाँ मैं नहीं जान पाया। मैं एक चाय की दुकान पे था तो एक बाबा जी मिले। बाबा जी से सारे विषयों पे चर्चा होगी क्योंकि बाबा जी उसी डीएवी कॉलेज के स्टाफ हैं जहाँ पे शहाबुद्दीन साहब की पढ़ाई हुई। सारा चीज़ कहानी जानेंगे शहाबुद्दीन साहब के बारे में। क्या नाम है बाबा जी आपका? शिवजी चौधरी। कैसे हैं आप? ठीक है। उम्र कितना हुआ? 80 वर्ष। 80 बरस। तो शहाबुद्दीन साहब को आप कैसे जानते हैं? थोड़ा सा शहाबुद्दीन साहब को बताइए आप। जो शहाबुद्दीन साहब के बारे में जो लोग जानता है उससे कितना परे इंसान थे वो? प्रेम तो था। अब कहाँ है तो हमको नहीं मारा। शहाबुद्दीन साहब डीएवी कॉलेज में पढ़ाई करते हाँ पढ़ते थे। थे। आप भी डीएवी कॉलेज में स्टाफ साहब थे। क्या करते थे आप डीएवी कॉलेज में? डीएवी कॉलेज में जूलॉजी में लैब पे में थे। जूलॉजी के लैब टेक्नीशियन थे आप। 80 वर्ष की उम्र में कब रिटायर हुए आप? 14 में। 14 में रिटायर हो गए डीएवी से। डीएवी से। पेंशन आता है अभी? हाँ मिलता है। कितना पेंशन आता है? 27,000। 27,000 आपको पेंशन मिलता है। तो जब शहाबुद्दीन साहब उस समय आप लैब टेक्नीशियन थे, शहाबुद्दीन साहब पढ़ाई करने जाते थे तो कैसे छात्र थे शहाबुद्दीन साहब? बढ़िया छात्र थे। पढ़ने में बढ़िया थे? हाँ पढ़ने में भी बढ़िया थे। जब कॉलेज आते थे तो लोगों से बातचीत करते थे? हाँ सब थे। सब स्टाफ थे। कॉलेज में उनका बोलबाला था? उनका अपना बोलबाला नहीं था। इस कॉलेज में सभी लोगों का बोलबाल था। और पढ़ाई करते थे बैठते थे उन लोगों का स्टाफ रूम था उसमें जाके वो लोग अपना बोलते थे। लोग कहता है कि शहाबुद्दीन बहुत दबंग टाइप का इंसान था, लोगों को मारना पीटना रंगदारी ये सब गलत बात है। उनका स्टाफे लोग वैसा रहे जो उनको संसद साहब के नाम डुबा दिया। उनका करीबी लोग। करीबी लोग। वो ऐसे आदमी नहीं थे। कैसन आदमी थे शहाबुद्दीन साहब? थोड़ा विस्तार में बताइए। काहे कि जैसे आपको भी आप भी जानते होंगे कि न्यूज़ में क्या बात चलता है, लोग जिले से बाहर जाएंगे तो शहाबुद्दीन साहब के बारे में लोग क्या जानता है? साहबुद्दीन साहब के तो ये सब लोग कहे कि अपने मार पीट के जाके संसद साहब के बदनाम कर लो। वो नहीं किसी को मारते थे। तो बढ़िया जा जब कॉलेज तो सबके उसे बोलस बतियास मिलस ना। हाँ हाँ सबसे। वो बड़ा मतलब नेता वाला गुण था उनमें की नहीं था। पढ़ाई के समय में नेता वाला गुण नहीं था? गुण नहीं था। बस बढ़िया एगो छात्र। छात्र से उसके बाद में उनका नेतागिरी का गुण आया। वो अपना करने लगे जो किए किए। वो अपने हाथ से किसी को मारते हुए हम लोगों ने नहीं देखा है। सब जो केस आया सामने कि 2 लड़कों को जिंदा जला देना तेजाब में, ये सब कैसे बात? ये सब बात तो हम नहीं बता सको। लोग कहे जे जब शहाबुद्दीन साहब जिंदा रहलन तो सिवान में उनकर तुत्ती चले, सिवान में उनका सामने क्यों ना? ना गलत बात लोग कहे। ये बात ना रहे। लोग कहे कि लालू जी भले सरकार में बाड़न मुख्यमंत्री बाड़न लेकिन सरकार सिवान से चलेला, शहाबुद्दीन चला। ना ना ये गलत बात बा। ये गलत बात बा। शहाबुद्दीन सरकार में ना ऐसा बात ना रहे। वो अपन पटना जा सावर तू तोरा जीता। पटना जा सावस। बस
और क्या, और कोनो बात ना होकर। लेकिन साबुद्दीन साहब के बारे में जो चीजें सामने आवेला वो सब चीजें नहीं का कि जरूर उनका के छात्र के दौर में भी देख ले देखले बनी हम। आवाज तो कॉलेज जब आवाज तो कितना लड़का उइका होके आगे पीछे रहा सा ना वो कुछ हो लड़का 5-7 गो लड़का संगे जा सो आओ सो आओ, ये बात हो क्लास का लड़का रहो सो कि बाहरी लड़का रहो सो, तो ये मालूम ना होगा कि के पूछे जाई। आई कब के बात है कौन सन के बात है आगे लोगा 76 के बाद से तो अथिए बात 76 तक हम पहले बड़े 75 76 77 तक BSc भी कैले हमने के BA के भी कैले। यहाँ सांसद बनल रहलन तो सांसद के तौर पे यहाँ काम कलन सिवान में विकास कैलन सीमान में तो विकास करे के अभी आज तक केहू के मौके नहीं मिलल सीमान में विकास करे के। वे जौन कैले बड़न तो कैले बड़ा उधर केहू नया केहू नहीं के कुछ कैले। तब साहबुद्दीन साहब के बारे में इतना गलत लोग काहे कहे अब उ अपना अपना विचार में लोग जौन सोचेला उ कहेला। लोग कहेला लोग का न्यूज में चलेला जेमे कोर्ट भी सजा देलक इनका के जन दूगो बेटा रहलस दूगो जवान लड़का ओकरा के जिंदा तेजाब डाल के हम ओकरा के नहीं जानते का कहे, ई घटना भई रहे हम जानते नहीं कि नहीं। मतलब यहाँ के लोग अभी भी डरेला साहब ना अब तो इतना उम्र बा भइये नहीं खो- रौर इतना उम्र बा रवा ये जिला के बानी साहबुद्दीन साहब कितना करीबी से जानते नहीं तो रवा सही घटना थोड़े छुपल होई कि हाँ ये घटना सही बा कि ना रवा तो जानते हो खेमी बात के ना वो नहीं लेके नहीं खींचा नहीं कि जानते हम। जानते नहीं जब में उनका सजाए भइल कोर्ट उनका के उम्र कैद के सजा सुने लग जानते नहीं ना छोड़िए, अब हम जानते नहीं कि तो का कहे। अच्छा साहबुद्दीन साहब जब यहाँ 2004 तक सांसद रहलन ओकर बाद जेल हो गई तो ओकरा बाद से आज ले उनका मैडम भी चुनाव लड़ली लेकिन ना जीत पावेली काहे ना जीत पावेली ना अब तो जीते के चाहे 2004 से आज ले सांसद ना बन पैली उनकर मैडम उ लोग भाजपा में भागे के चाहत रहे साहबुद्दीन साहब का परिवार परिवार भाजपा में जाके इससे ज़्यादा लोग हट गए। आरजेडी उनका के मान सम्मान ना देलक साहबुद्दीन के गेला के बाद ऐसे भागत अब RJD में उनका लड़का आ गई बा, अब तो जितबे कर लियो। अब जीत जाई आरजेडी से ना बीजेपी से तो हार जाई हाँ हार जाती बीजेपी के तो हमने को वोट नहीं दे सीमान में बीजेपी के नहीं है लोग बोलवाला के ना नाम बोलवा नहीं खाली राजद राजद बा। आई राजद के यहाँ स्थापित के साहबुद्दीन जी को ना पहले ही राजद रहे। साहबुद्दीन के बारे में और कुछ जानत हो कि जैसे बहुत अच्छा बात तो सब बताएं आज पढ़े के समय में के जान रही और का बताए। पढ़ला के बाद जब नेता बन गए सांसद बन गए और से मुलाकात भइल नेता भैलन तो एज बाबा आवर सिंह का ज्ञान बैठल कॉलेजों में जा सो विचारू बैठल तो उजी आदमी देखले बा और का देखले बा। ओकरा बाद मुलाकात हो ना करनी जाए तो जब पहले पढ़त रहल तो हम तार मास्टर न रहनी तार सर बानी गुरुजी बानी ये अभी भी मान रहे हैं ये जो हमने के गुरु समान वाला। अब उसमें लोग कहे कि जब मारे रहता ये बात करता वो मारे के केहू के ना कह लोग उनका से डराए का उनको लोगवा जो रहे नु वह लोगवा मार के जाओ आ कहे कि एकरा का पिटले बनी साहबुद्दीन साहब ना। ये दोषी बड़े और सब केस उनका पो गई। आखिर बार उनकर मैडम लड़ियन आरजेडी से बेटा तो जीत जाई हाँ जीती लो। आरजेडी के गड़ा बाकी ना हाँ गौरव मुख्यमंत्री क्या बनाए को बा तेजस्वी के ये काय बनाए को बा बढ़िया आदमी बा नया बा। बाबूजी तो लोग कहेला कि चारा चुरा गेलन जादू ना, ना। जादू जी लोग के भैंसी रहे आ ओकरे चारा के पैसा रहे ओकरे चारा चुरा गेलन तो जादू लोग के ठग ले जाए दे उ लोग कहेला अब हमने के तो ना कहीं को कोर्टो कहले ओही में सजा भी मिलल जाए दे मिलल बा। लोग कहेला कि जब 1990 रवा तो 1990 2000 के दौर अच्छा से देखले बनी जानते नहीं
लोग कहला कि जंगल राज रहे, दिन दहाड़े लूट मार काट दा अपहरण रेप ये सब ना रहे बाबू। वो तो वही दौर में बानी 1990 के देखले बानी, लालू के देखले बानी, सरकार राबड़ी के देखले बानी, ई सब रहे बात ना ना ये सब ना रहे। मारपीट लूट छोड़ रही ना। ना 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 रहे। लोग रंग लगावे खातिर लगावेला। कि जादव जी बानी, यही से जादव जी लोग के बचावत है नहीं हमारा बचावा है का बची। माने नहीं की शिकायत करत कि अराउरे जात भाई बा। ये रहबे ना कोई। हाँ एक बार मुख्यमंत्री बना दो एक बार तेजस्वी के। हाँ, वोट तो दें दूंगा। आ, नीतीश के ना, ना नीतीश 20 साल से मुख्यमंत्री बनाना अच्छा काम नहीं पहले बाहर है बाकी तब वो हमने को वोट दें दो तेजस्वी ना काम कथी पे वोट देम, जब नीतीश अच्छा काम कैले ही बड़न तब तेजस्वी के काहे वोट देम। वोट देवे का हो कि भाई मुख्यमंत्री बने के दवा- जात भाई भाई। जात के कहीं सच बताएं, सच बताएं, सच बताएं, जात भाई भाई से। न समाज के लेकर समाज में तो नीतीशो बड़न, समाज में तो प्रशांतो किशोर बड़न। समाज के जो नीतीश बाढ़ तो नीतीश भाजपा में चल गई बड़ा हमनी के भाजपा के ना चाहिए जैसे भाजपा के काहे ना चाहे, सब कुछ मिलने के बावजूद भी भाजपा में उछल गई। तो भाजपा के काहे ना चाहे नहीं बताई ना। अच्छा आरजेडी के काहे चाहे नहीं, इसकर कारण बा, तो भाजपा के काहे ना चाहे नहीं, एकरो कारण नहीं काहे ना चाहे। वो भाजपा में चल गए ऐसे हमनी के उनका के छोड़ देनी सब बानी सन। भाजपा से का दिक्कत, दिक्कत क्या कहे। भाजपा से दिक्कत बा। दिक्कत कुछ हो नहीं का हमनी के कोनो पार्टी से दिक्कत नहीं का। अब उनका तेजस्वी के लेकर के हमनी के ओकरा सपोर्ट में बने। तेजस्वी जात भाई बा सीधे कहीं ऐसे ओकरा सपोर्ट में बने। अब जौन कहीं चलिए यहाँ पे हम अभी सिवान में हैं और सिवान में हम शहाबुद्दीन साहब की कहानी को जानने का प्रयास कर रहे थे। उनके बचपन का दौर, जिस समय वो डीएवी कॉलेज में जब पढ़ाई करने जाते थे उस समय उनका रुतबा क्या था, इसको बताने का प्रयास आप तक कर रहे थे। हम घूम रहे थे, चाय पीने के लिए बैठे थे तो बाबा जी मिल गए जो शहाबुद्दीन को बोल रहे थे कि गलत तरीके से नैरेटिव पेश करके समाज के सामने लाया गया। हालांकि जो बातें थी, शहाबुद्दीन साहब की तूती बोलती थी, तो बाबा जी का कहना है कि तूती तो बोलती थी लेकिन शहाबुद्दीन साहब अपने द्वारा कुछ नहीं करते थे। उनके आसपास जो बैठने वाले व्यक्ति थे, आदमी थे, वो लोग इस काम को करते थे और उनका नाम बदनाम होता था, है ना। यही बात है। बाकी शहाबुद्दीन साहब की छोटी सी कहानी, क्योंकि शहाबुद्दीन साहब की कहानी इतनी बड़ी है कि कम से कम कोई ज्ञानी बाबा या कोई बहुत करीबी उनके बैठे तो 3-4 घंटे लगेंगे शहाबुद्दीन साहब की कहानी बताने में। बाकी हमारा प्रयास कैसा लगा, हमें लगा कि बाबा जी के पास थोड़ी बहुत जानकारी है कॉलेज लाइफ से जुड़ी, आप तक पहुंचाई जाए। नमस्कार, मेरा नाम शुभम उपाध्याय है, आप देख रहे थे नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट। मैं हूं आपके साथ शुभम उपाध्याय। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए आप। धन्यवाद।